हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम MBA एसओएल सेमेस्टर 1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एग्जाम पैटर्न और PYQ डिस्कस करेंगे। इस पेपर को 70 नंबर में डिवाइड करा गया है, जिसमें दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए करना मैंडेटरी है, जो कि केस स्टडी है, और पार्ट बी में कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले केस स्टडी को हम समझते हैं। नोवा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड की केस स्टडी है, जो कि एक ग्रोइंग चेन है ऑफ लाइफस्टाइल रिटेल स्टोर इन इंडिया। was facing high employee turnover, particularly among frontline sales staff. एम्प्लॉय टर्नओवर की प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे थे। फ्रंटलाइन सेल्स स्टाफ के जो था वो ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इस कैटेगरी के स्टाफ में। एग्जिट इंटरव्यूज रिवील्ड दैट एम्प्लॉयज फेल्ट undervalued and cited low compensation and lack of recognition as key reason for leaving। तो जो एग्जिट इंटरव्यूज था उसमें बताया गया कि जो एम्प्लॉय है उनको अंडर वैल्यू रखा जाता था और उनको कंपेंसेशन भी कम मिलती थी, जिसका जो एक रीज़न बना उनके कंपनी को लीव करने का। टू एड्रेस दिस, इसको एड्रेस करने के लिए HR डिपार्टमेंट ने एक कंपेंसेशन कंडक्ट करवाया, बेंचमार्किंग स्टडी एंड रीडिज़ाइन इट्स कंपेंसेशन एंड रिवार्ड्स। मतलब कंपेंसेशन को अलग तरीके से उन्होंने रीडिज़ाइन करा। द न्यू प्लान इंट्रोड्यूस अ परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्ट्रक्चर। अब जो न्यू प्लान था वो परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो इंसेंटिव दिए जाते हैं उसको फोकस कर रहा था। वेयर एम्प्लॉय कुड अर्न बोनसेस बेस्ड ऑन मंथली सेल्स टारगेट एंड कस्टमर सर्विस रेटिंग। जहाँ पर एम्प्लॉय जो है कितना कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कितना मंथली सेल कर रहे हैं, उसके बेसिस पर बोनस अर्न कर सकते थे। एडिशनली इसके साथ ही अ नॉन मॉनिटरी रिवार्ड प्रोग्राम वाज लॉन्च। एक नॉन मॉनिटरी प्रोग्राम भी लॉन्च करा गया, इंक्लूडिंग एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड सर्टिफिकेट दिया जाता है हर एक महीने, और एक्स्ट्रा पेड लीव दिन, यानी कि आप छुट्टियां ज़्यादा कर सकते हो जो टॉप परफॉर्मर होगा उसको। टू इंश्योर फेयरनेस, अ ट्रांसपेरेंट एवोल्यूशन सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग KPIs लाइक अटेंडेंस, सेल्स एंड कस्टमर फीडबैक। तो ये सब भी इवोल्यूशन सिस्टम का पार्ट था कि जो अटेंडेंस है, सेल्स और कस्टमर फीडबैक है, उसको भी यूज़ करा गया है इनको इवेल्युएट करने के लिए। विद इन 4 मंथ, 4 महीने के अंदर एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड मोरल इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। 4 महीने के अंदर ही वो लोग इस स्ट्रेटजी जो उन्होंने नई अपनाई थी इसका रिजल्ट उनको मिलने लग गया, जिसकी वजह से जो उनके एम्प्लॉय तो इंगेज अच्छे होने लगे, उनका मोरल बढ़ने लगा। Sales staff become more motivated, leading to a 20% increase in store level sales and a 35% reduction in attrition. The initiative highlight the role of well-structured compensation and recognition system in enhancing employee retention and performance। तो जो भी चीज़ें हैं वो उन्होंने बता दी कि इस स्ट्रेटेजी की वजह से सेल्स भी बढ़ने लग गए, एम्प्लॉय का मोरल भी बढ़ने लग गया, और जो चीज़ें हैं वो उसमें मेंशन है। अब ये जो केस स्टडी है इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन थे। पहला है, हाउ डिड नोवा रिटेल्स रिवाइज कंपनसेशन एंड रिवार्ड स्ट्रेटजी हेल्प एड्रेस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो कैसे जो उनकी रिवाइज कंपनसेशन की स्ट्रेटजी थी वो कैसे उसने एम्प्लॉय टर्नओवर को कम करा और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करा। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंबाइनिंग मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी रिवार्ड्स इन अ कंप्रिहेंसिव कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो सिर्फ पैसों का कंपनसेशन नहीं, पैसों के अलावा दूसरा भी जो कंपनसेशन होता है, नॉन मॉनेटरी रिवार्ड जो होते हैं, दोनों को मिलाकर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सकता है। ये हो गया पार्ट ए। फिर आपका पार्ट बी शुरू होता है। इसका क्वेश्चन पहला है, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। फिर है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड एक्सप्लेन हाउ इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस manage workforce demand and supply effectively. Next है, what do you mean by the concept of training? Elaborate the various training methods with the help of suitable examples. Then आपको शॉर्ट नोट किन्हीं 2 बार लिखना है अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हो तो। सिलेक्शन, रिवार्ड मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिटेंशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड इवेल्युएट इट्स रोल in maintaining fair labor practices and resolving industrial disputes. फिर है, discuss the importance of industrial harmony in organizational success and analyze the key factors that contributes to
पीसफुल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशंस। तो ये दोस्तों एग्जामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यू था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एमबीए सेमेस्टर 1 का। थैंक यू।